सांसद राम सकल जी आज इस मौके पर तमाम लोगों के बीच मौजूद भी हैं और कई लोगों का ये सवाल है कि जनपद मिर्जापुर में कई सांसद होने के बावजूद भी जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव में जद्दोजहद करना पड़ा, चाहे वो नगर पालिका अध्यक्ष मिर्जापुर का पद हो, चाहे अरोरा हो, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। सर, आपको लगता नहीं कि इतने बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद भी आज तक आप चुनाव नहीं जीत पाए? नहीं, ऐसा नहीं, आपने गलत आपको जानकारी है। मैं जब लोकसभा सदस्य हुआ करता था तो वहाँ विजय वर्मा जी हमारे चेयरमैन हुआ करते थे। उनकी मिसेज रेखा वर्मा भी चेयरमैन थी। और इधर लगातार ये चौथी बार है कि हम आपसी मतभेद, आपसी उसके चलते, गुटबाजी के चलते चुनाव लूज कर रहे हैं। इस बार का ये चुनाव आप देख लीजिए। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया था, मेहनत भी किया था, और जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में खड़ा उनको भी जाकर के लोगों ने बैठाया, समझाया। बहुत मामूली अंतर से, 100-150 के अंतर से हम चुनाव लूज कर गए। तो ऐसा नहीं है कि हम खाता नहीं करते, हम चुनाव में चेयरमैन रह चुके हैं और अरौरा में भी हम चेयरमैन रह चुके हैं। जब मैं सांसद था उसमें निर्मला राय थी। और ये क्या कहते हैं कि राम राम जी केसरी हुआ करते थे, कई बार चेयरमैन रहे अरौरा के। नहीं, पिछले बार से चुनाव में तो कांग्रेस के आगे आप टिक ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, टिक नहीं पा रहे हैं। पिछली बार तो एक हमारे निर्दल प्रत्याशी जो पूर्व चेयरमैन थे, लड़ गए थे। उनकी वजह से हम काफी डैमेज हुए। लेकिन इस बार हम लोगों ने प्रयास करके काफी नेक टू नेक चेक कर दिया है। हार जीत तो भाई दो लड़ेगा तो जीतेगा ही। बहुत कम वोटों से वहाँ चुनाव में इस बार हम लोग किए हैं। कछुआ में भी आपका खाता नहीं खुल पाया, इस बार कछुआ में भी आप नहीं जीत पाए। इसके पहले भी पंधारी यादव जीते थे, आप नहीं निकल पाए। कछवा का कुछ दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग बहुत प्रयास के बाद भी वहाँ निर्दल प्रत्याशी ज्यादा कामयाब हो रहे हैं। जो जीते हैं वो भी पुराने कार्यकर्ता परिवार के, उनकी बहू है। लेकिन ठीक है। और देखिए, चुनाव तो भाई हार जीत लगा रहता है, समीकरण है। अब यहाँ 3 नगर पालिका, एक टाउन एरिया कछवा है। तो इस बार का हम लोग नगर पालिका अरोरा भी जीते हैं बहुत दिनों के बाद। और मिर्जापुर का तो भाई हमेशा हम लोग लगातार कई बार से जीत रहे हैं। तो है। बहुत काटे के 4,000 वोटों से मात्र आप जीते हैं। आपके अपने लोग ही ज्यादा जो है चैलेंज प्रस्तुत किए थे। हाँ, ये सही बात है कि अपने लोगों से ही चैलेंज था। लेकिन फिर भी पार्टी यहाँ विजय हासिल की। 4,000 वोट कम नहीं होता। और हाँ, वो भी एक कार्यकर्ता थे, अपने सिंधु परिषद के संगठन मंत्री रहे, लोगों के साथ मिले हुए रहे। हम लोग भी प्रयास में थे कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया तो उनको लड़ना नहीं चाहिए। लड़ना नहीं चाहिए था। लेकिन 2024 की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अब दोबारा किसी गलती की पुनरावृत्ति न हो, क्या ऐसी तैयारी हो रही है? 2024 तो लोकसभा का चुनाव हाँ, है। 2024 की तैयारी कैसे चल रही है? तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है हमारा। आपको बता दें कि हम साल भर पहले से हम लोगों ने अब ये 30 मई से 30 जून तक इतना ढेर सारा कार्यक्रम आ गया है, ग्रामीण चौपाल लगाने का और सभाएं करने का, और जा जा करके बाकायदे शक्ति केंद्रों पर पूरा 1 महीने का इधर कार्यक्रम हुआ है। और ये चुनावी वर्ष मान करके हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। ये ठीक है कि हमारे जो विरोधी हैं हमको घेरने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी मोदी जी की जो लाइन है बड़ी लंबी है। अभी उनके पीछे लोग हैं, और अभी उनके यहाँ तय नहीं हो पा रहा कि कौन उनका लीड करेगा। हमारे यहाँ तो तय है। और मैं बता दूं कि आपको कि सही मामले में 10 साल जैसे सरकार थी मनमोहन सिंह की, और 10 साल हमारे माननीय मोदी जी की सरकार। जो तुलनात्मक आप देखेंगे तो बड़ा अंतर पाएंगे, चाहे सड़कों के निर्माण के मामले में हो। मनमोहन जी के समय में 1 घंटे में 2 किलोमीटर सड़क बनती थी। हमारे बीजेपी के समय में, मोदी जी के समय में 1 घंटे में 8 किलोमीटर सड़क बनती है। आखिर क्या कारण है कि नए पार्लियामेंट के उद्घाटन में जो है भी लोग नहीं पहुंच पा रहे? आप कैसे देखते हैं? देखिए, विरोधी उनकी मानसिकता ठीक नहीं है। भाई, देश जब आज़ाद हुआ उस समय आबादी और आज की आबादी, फिर नया प्रशिक्षण होना है, नई सीटें बढ़नी है। ये तो विरोधी दल के लोग तो हमारा यही विरोध कर रहे थे कि नया पार्लियामेंट में इतना पैसा लगाना बनाना, ये देश के फजूल पैसे हो। लेकिन जब सरकार की बात को सुप्रीम कोर्ट ने सुना तो सरकार के फेवर उन्होंने कहा कि नहीं, जरूरी है। और हम नए प्रशिक्षण में कुछ सीटें लोकसभा का राज्यसभा का सम बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ बैठाएंगे? अभी तो जो व्यवस्था है, तो जितने लोग हैं उतने लोगों की बैठने की व्यवस्था है। तो निश्चित रूप से जो अब विरोध लोग क्या कहा जाए, विरोध विरोध तक, और खुल करके स्वीकार कहा
भाई पार्लियामेंट तो देश का सब प्रकार से मंदिर है और नया पार्लियामेंट जो बना है वो देश की आवश्यकता को ध्यान में रख करके, आबादी को ध्यान में रख कर, नए परिसीमन को ध्यान में रख करके बना है। और अब उसका ओपनिंग राष्ट्रपति करें, प्रधानमंत्री करें, इस विवाद में अनावश्यक नहीं पड़ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी देश का एक प्रकार से बहुत बड़ा चीज होता है और मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं, देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आई है। विकास का काम दोगुना गति से आगे बढ़ा है और हम एक शक्ति के रूप में उभरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया समय निकाल के। तो आपने देखा कि बेबाकी से जिस तरीके से सांसद जी के द्वारा तमाम बातें रखी गई हैं, देखना बड़ा दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा तो कौन कौन किस किस दल के लोग वहां पहुंचते और कौन कौन किस किस दल के लोग बहिष्कार करेंगे। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।